मेरे प्यारों, क्या हाल है? आप में से जो कल मौजूद थे वो हमने 2 दिन में सिर्फ एक बात पढ़ी कि जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है उसका जो प्रोजेक्शन होता है, उसका प्रोजेक्शन, उसका साया ऑन एनी डायमीटर, हमारे वाले केस में अलोंग एक्स एक्सिस, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। और फिर हमने उसका मैथमेटिकल जब रिलेशन बनाया तो ये साबित हो गया कि उसका एक्सेलरेशन जो है, उस प्रोजेक्शन का जो एक्सेलरेशन है, वो हमारे पास सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है। अब इतना टाइम नहीं है कि मैं उस पर बात करूं, मैं सिर्फ इतना बताता हूं। इधर देखें, ये पार्टिकल P ये सर्कल में ऐसे मूव करता है, ये सर्कल में मूव कर रहा है विद सम एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। इसके ये परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की ऑन एक्स एक्सिस, तो ये Q जो पॉइंट बनता है ये इस P का प्रोजेक्शन है। हमने ये साबित किया था कि ये P जब सर्कल में मूव करता है तो ये Q जो है ये इस डायमीटर पर अलोंग एक्स एक्सिस ये वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म, ठीक है जी। और फिर हमने ये कहा था, ये कल साबित किया कि ये Q जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करता है ये आम वाइब्रेटरी मोशन नहीं है, बल्कि खास वाइब्रेटरी मोशन है जिसे हम क्या कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। और इसके एक्सेलरेशन, Q का जो एक्सेलरेशन है उसका फार्मूला बनता है A, वेक्टर फॉर्म में A इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। A इस Q का एक्सेलरेशन है, मेरा सुनना बड़े गौर से समझना। x जो है ये Q किस पॉइंट के इर्द गिर्द घूमता है? अगर मैं इसे पॉइंट A कह दूं, इसे B कह दूं, तो ये A से B, B से A आता है अबाउट द मीन पोजीशन O को सर्कल के लिहाज से सेंटर कहेंगे, लेकिन Q जो वाइब्रेट कर रहा है उसके लिए हम इसे क्या कहेंगे, मीन पोजीशन कहेंगे। तो इस Q का इस मीन पोजीशन O से जो डिस्टेंस है दैट इज x। तो ये x is the displacement of the projection Q from the mean position O। क्लियर होगी बात? और दूसरी बात, A जो है इस प्रोजेक्शन का एक्सेलरेशन है, ओमेगा स्क्वायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी है इसकी, 1 सेकंड में वो कितनी रोटेशन मुकम्मल करता है P, उतनी वाइब्रेशन मुकम्मल करेगा कौन, Q पॉइंट। माइनस साइन का मतलब है कि इसका एक्सेलरेशन, Q का एक्सेलरेशन, चाहे ये A से O की तरफ आ रहा हो या O से B की तरफ जा रहा हो, इसका जो एक्सेलरेशन है वो किसकी तरफ होना है, दैट इज ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। क्लियर? तलाल आप क्लास में आ गए? इधर तलाल, तलाल आपका ये सेक्शन नहीं है, आप गौर से अपना वो देखें लिंक, और फिर उस दूसरे लिंक पे जाना है 11A1 के लिंक पे जी। असनीफ, हमने कल क्या यही प्रूफ किया था? यस सर। अब सारे इधर देखेंगे, हम उसी बात को अभी मुकम्मल करने जा रहे हैं। छोटी सी एक बात रहती है, मैं इधर ही मुकम्मल करूंगा या इधर कर लेते हैं, आप भी साथ साथ लिखिएगा, फिर मुझे मिटाना पड़ना है ये। इन मैग्नीट्यूड, ये जो हमने ऊपर लिखा था इसकी मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला है, A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स क्या है,
इस क्यू का मीन पोजीशन से डिस्टेंस है, एक है इसका एक्सेलरेशन है। तो आपको पता है कि जब ये क्यू मूव करता है तो एक्स की वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। एक्स चेंज होगा तो बॉडी का, इस क्यू का या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन भी क्या होता रहेगा, चेंज होता रहेगा। और ये भी नजर आ रहा है कि एक्सेलरेशन और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एक्स बढ़ेगा तो एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, एक्स जीरो होगा तो एक्सेलरेशन ऑफ द क्यू भी जीरो होगा, एक्स मैक्सिमम होगा तो एक्सेलरेशन भी उस पॉइंट पर क्या होगा, इस क्यू का या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर का एक्सेलरेशन वहां पर मैक्सिमम होगा। तो अब मैं देखता हूं एट मीन पोजीशन, मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, जीरो है। तो बात समझ में आई? ये जरा देखो ना, ये मीन पोजीशन है, तो अगर एक बॉडी मीन पोजीशन से ऐसे ऊपर मौजूद है तो अभी उसका कोई डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं किया, जब दूर जा रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है। जब वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचेगा, सबसे दूर वाली, वहां पर उसका मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, मैक्सिमम। लेकिन जब वो करीब आ रहा होगा तो डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा होगा, और जब वो मीन पोजीशन पर पहुंचेगा वापस कितना हो जाएगा, जीरो। तो याद रखना है कि मीन पोजीशन पर डिस्प्लेसमेंट एक्स कितना होता है, जीरो होता है। सो इस क्यू का जो एक्सेलरेशन होगा मीन पोजीशन पर वो कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स की जगह पर मैंने पुट कर दिया जीरो। तो यहां पर मीन पोजीशन पर कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता हो उसका एक्सेलरेशन जीरो होगा। जबकि एट एक्सट्रीम पोजीशन, सारों की तवज्जो इधर हो, लिखना बाद में है, 1 मिनट सिर्फ, बड़े अहम पॉइंट है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी होती है, जब ये हमारे पास क्यू जो है ये मीन पोजीशन पर सबसे दूर हो, तो वो दो पॉइंट्स बनते हैं, या पॉइंट ए बनता है या मीन पोजीशन से दूसरा दूर जो बनता है वो बी बनता है। ओ से बी अगर देखेंगे या ओ से ए देखेंगे तो आपको पता है ये एक सर्कल के लिहाज से है, सर्कल का रेडियस ऐसे ही है ना, ओ से लेकर बी तक ये क्या है, ये सर्कल का रेडियस है। लेकिन हमने ये रिलेशन बनाया है क्यू के लिए, तो क्यू के लिहाज से ये क्या है, उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम फासला है यार। और इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस की बजाय इसे हम बोलेंगे एम्पलीट्यूड। इसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड। क्लियर होगी बात? तो एक्सट्रीम पोजीशन पर, एट एक्सट्रीम पोजीशन, यहां पर जब वो क्यू पहुंचेगा तो ओ से बी तक ये क्यू का जो फासला होगा वो मैक्सिमम होगा, यानी डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा। उसे मैं एक्स मैक्स भी लिख सकता हूं, या अपने इस डायग्राम के लिहाज से आर लिखूंगा और वो क्या कहलाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कराएगा। और भी सिंबल है इसके, इसको एक्स नॉट से भी लिखते हैं एम्पलीट्यूड को, और यहां पर हमारी बुक में इस टॉपिक में उसे आर से भी रिप्रेजेंट करें। आर सर्कुलर मोशन के लिहाज से रेडियस है, लेकिन क्यू के लिए हमने इस वक्त स्टडी करना है, तो क्यू के लिए उसका मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जिसे हम क्या बोलेंगे, एम्पलीट्यूड बोलेंगे। क्लियर होगी बात? सो एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट क्यू जो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो यहां पर एक्सेलरेशन ओमेगा स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन भी क्या हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर एक्स नॉट भी लिख सकते हैं, या अपने इस टॉपिक के लिहाज से आर लिख देते हैं। तो ओमेगा स्क्वायर आर ये हमारे पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन। तो अब क्या याद रखना है आप लोगों ने साथ, कि मीन पोजीशन पर सिंपल हार्मोनिक मोशन में कोई भी बॉडी जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगा उसका मीन पोजीशन पर एक्सेलरेशन जीरो होता है एट मीन पोजीशन, और एक्सट्रीम पोजीशन पर उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और वो किसके बराबर है, ओमेगा स्क्वायर एक्स मैक्सिमम या ओमेगा स्क्वायर आर के बराबर होता है। जी किसी का मेरे प्यारों कोई सवाल हो तो मेरे से जरूर पूछो अभी, फिर मैं अगले टॉपिक की तरफ जाऊं। पूछे पूछे पूछे, शाबाश।
सर ये लास्ट है, थोड़ा सा समझा दें। ये वाली बात मेरे प्यारे, यस सर। यस सर, यस सर, समझ नहीं सर ये। मैं दोबारा बताता हूँ मेरे प्यारों, ये कौन सी बात है। देखें, जब ये Q जो है ये O पर होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वहां पर एक्सेलरेशन भी जीरो है। अब ये Q ऐसे आगे की तरफ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तो उसका मीन पोजीशन से फासला बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बताओ जल्दी से। O से इधर आ रहा है तो उसका डिस्टेंस O से बढ़ रहा है या कम हो रहा है? बढ़ है रहा सर। है, ज्यादा हो रहा है। तो यहां से हमें पता है कि डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगा। फिर जब ये Q पर पहुंचेगा, ये जो हमारे पास Q है वो मूव करते करते इस पॉइंट B पर पहुंचेगा, तो Q का मीन से फासला क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा होगा या नहीं होगा? होगा सर। ज्यादा होगा। तो जहां पर x ज्यादा है वहां पर एक्सेलरेशन भी ज्यादा है। x मैक्सिमम है तो एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। इस b को हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे, या a को भी हम क्या कहेंगे, एक्सट्रीम पोजीशन कहेंगे। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, x मैक्सिमम होता है या r होता है या x नॉट। ये सारे सिंबल इस्तेमाल होते हैं और ये किसके लिए होते हैं, इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। क्या कहते हैं? यस सर। एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास आर कहें, एक्स नॉट कहें, एक्स मैक्सिमम कहें, तो वहां पर एक्स मैक्सिमम है इसलिए एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम है। तो A इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर एक्स जनरल फार्मूला है। एक्स की जगह पर मैं एक्स मैक्सिमम लिखूं या आर लिखूं तो इससे कोई मसला नहीं है। और ये फार्मूले दो बन जाते हैं किसके, मैक्सिमम एक्सेलरेशन के, और वो कहां पर होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा। क्लियर? यस सर, यस सर, क्लियर हो गया। चलो ठीक हो गया जी। अब मैं आगे बढ़ता हूं। ये जो Q है, ये जब P ऐसे मूव कर रहा है तो Q भी मूव कर रहा है, तो P की कुछ वेलोसिटी होगी तो Q की भी तो कुछ वेलोसिटी होगी। इस Q की जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, किसी भी लम्हे उसकी जो वेलोसिटी है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ Q जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, उसका अब हम फार्मूला बनाना चाहते हैं। मैंने इसकी अभी तस्वीर मेरे ख्याल में बना ही ली है, आप लोगों की बनाई है कि नहीं बनाई? बना ली है जी, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। अब अगले 10 मिनट आप लोगों ने मुझे भरपूर देने हैं। अहमद मंसूर समझ रहे हो आप? तैयबा नूर आपको समझ आ रही है? और किसी को मेरी आवाज भी पहुंच रही है? ये सारों के लिए आवाज बंद हो गई है, ये जो दो बोल नहीं रहे। आ रही है सर। यस सर, आ रही है। चलो ठीक है, यस सर, आ रही सर है। आ रही है आवाज, सर आ रही है सर आवाज आपकी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, डरा दिया आप लोगों ने, बस बस काफी है, आ गई, मेहरबानी आपका, बहुत शुक्रिया। देखिए इधर, थैंक यू सर। ये हमारे पास पॉइंट P है जो इधर से चलता हुआ ऐसे जा रहा है, ठीक है। with some angular velocity, you know। इसके बिल्कुल नीचे यहां पर ऐसे, ये हमारे पास पॉइंट Q है। P जो है वो जिस सर्कल में मूव कर रहा है
उसका रेडियस r है, यहां पर एंगल थीटा है। इस Q के डिस्प्लेसमेंट के लिहाज से इसका मीन पोजीशन से O से लेकर Q तक, इस लम्हे तक जो फासला है वो हमारे पास x है, और O से P तक ये सर्कल का रेडियस भी है, और Q के लिहाज से ये r क्या है, एम्पलीट्यूड भी है, r का Q का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। यहां पर मेरे सोना बड़ा गौर करना सारे, ये जो P सर्कल में मूव कर रहा है तो इसकी अपनी भी तो एक लीनियर वेलोसिटी होगी, और जब कोई बॉडी सर्कल में मूव करता है तो उसकी वेलोसिटी टेंजेंशियल होती है। जरा बड़ी बना दिया यार, ये इसकी पार्टिकल P की वेलोसिटी है v, मैं vp कह देता हूं, ठीक हो गया। जब ये P ऐसे मूव करेगा तो क्या Q इधर ही पड़ा रहेगा या वो भी मोशन में आएगा? जब P मूव करेगा तो साथ Q भी मूव करेगा, तो Q की भी तो अपनी इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी हो सकती है, उसको मैं कह देता हूं स्मॉल v। ठीक है, अब सारी बातें बड़े गौर से समझनी है भाई साहब ने। डायग्राम सही नजर आ रही है ना सबको? मैं क्या कहता हूं, लेट अ पार्टिकल P is moving uniformly in a circle of radius r as shown। असनीफ आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, आवाज आ रही है। देखिए इधर, यहां से मैं एक परपेंडिकुलर लाइन बनाता हूं, ठीक। अब जरा ये बताओ कि ये लाइन और ये लाइन, O से Q तक लाइन और ये लाइन, इसको मैं कोई नाम दे रख देता हूं PQ, इसे मैं R कह देता हूं। ये OQ और PR लाइन आपस में पैरेलल है ऐसे, ये OP इनकी ट्रांसवर्सल लाइन है, इंटरसेक्ट कर रही है ऐसे। तो जब दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करे तो ये एंगल उनके अल्टरनेट एंगल कहलाते हैं, और ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो यहां पर एंगल थीटा है, तो इस जगह पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा। ठीक है, दूसरी बात कि ये रेडियस और टेंजेंट आप लोगों को मैंने पहले भी बताया है, इन दोनों के दरमियान टोटल एंगल जो होता है वो कितना होता है, 90 डिग्री। तो यहां पर ये जो हमारे पास एंगल है टोटल, ये एंगल है यहां पर 90, ये नीचे वाला है थीटा, तो ये ऊपर वाला एंगल हमारे पास यहां पर भला कितना बन जाएगा, 90 माइनस थीटा। दोबारा गौर से देख रहे हैं इधर, ये रेडियस, ये टेंजेंट जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मैंने लाइन ऐसे बनाई, ये मैंने कहा कि ये थीटा और ये थीटा ये आपस में बराबर है। क्यों बराबर है, ये अल्टरनेट एंगल्स हैं। अल्टरनेट एंगल, ये उर्दू में मुतबादला ज़ाविये मैंने पढ़े थे। अल्टरनेट एंगल्स आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इधर हमारे पास थीटा है तो इधर भी थीटा है। फिर मैंने ये कहा कि ये टोटल एंगल, रेडियस और टेंजेंट के दरमियान एंगल 90 होता है। ये टोटल एंगल यहां से लेकर यहां तक ये 90 है। ये नीचे वाला थीटा है, तो ऊपर वाला कितना होगा, ये थीटा तो नीचे रह गया,
तो बाकी जो बचेगा वो कितना होगा 90 माइनस थीटा, यानी ये टोटल 90 था, नीचे अगर 30 डिग्री है तो ऊपर कितना होगा 60, तो वो कैसे मालूम करेंगे 90 में से 60 को माइनस करेंगे। ठीक हो गया। तो अब याद रखना है कि ये एंगल जो है ये हमारे पास 90 माइनस थीटा है। अगर ये बात आपको समझ आ गई तो जरा ये देखो, यहां से मैं लाइन ऐसे ऊपर बनाता हूं ऐसे, ये VP है तो एंगल के ऑपोजिट ये VP का Y कंपोनेंट आ जाएगा, और ये जो है यहां से लेकर यहां तक ये इस VP का X कंपोनेंट आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? क्या ये बात समझ आई है? मैं दोबारा आप लोगों को ये बात बताता हूं। जी बड़े गौर से समझे इधर, ये हमारे पास है ऐसे VP, इसका यहां पे ये एंगल ये कितना है 90 माइनस थीटा, यहां से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा की तो एंगल के ऑपोजिट ये इसका Y कंपोनेंट है, एंगल और 90 डिग्री जिस एक साइड पर होते हैं ये उसका कौन सा कंपोनेंट है X है, तो एंगल के ऑपोजिट यहां से लेकर यहां तक ये VP का Y कंपोनेंट है, तो एंगल के साथ यहां से यहां तक ये VP का कौन सा कंपोनेंट है X कंपोनेंट है। क्लियर होगी बात? तो अगर ये बात आपको समझ आ गई तो आप जरा ये देखें मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने अब दोबारा इधर आ गया, लेट अ पार्टिकल P इज मूविंग यूनिफॉर्मली इन अ सर्कल ऑफ रेडियस r, देन इट्स टेंजेंशियल वेलोसिटी इज, उसको मैं लिख देता हूं VP। आप लोगों को पता है कि कोई भी बॉडी जो सर्कल में मूव कर रहा हो उसकी वेलोसिटी V किसके बराबर होती है, V इज इक्वल टू R ओमेगा, इससे हम लिख देंगे VP इज इक्वल टू R ओमेगा। क्लियर होगी बात? नाउ वी डिवाइड VP into its रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो ये VP के मैंने दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बनाए, एक बनाया VPX और दूसरा है VPY। अब कल की तरह जरा बताओ FY किसके बराबर होता है, F साइन थीटा, FX किसके बराबर होता है, F कॉस ऑफ थीटा, तो यहां पर VPX किसके बराबर हो जाएगा, VP कॉस थीटा। बड़े गौर से इधर देखें, सिर्फ इधर देखें, नोट्स मिल जाने आप लोगों को, VPX VP कॉस थीटा, लेकिन इस ट्राइएंगल का थीटा थीटा नहीं है, वो क्या है 90 माइनस थीटा है, तो यहां पर ये आ जाएगा 90 माइनस थीटा। ये बात बड़े गौर से समझनी थी। इस तरह से VPY वो क्या हो जाएगा, जैसे FY F साइन थीटा, तो VPY VP किसके बराबर हो जाएगा, साइन 90 माइनस थीटा। अब ये याद रखना है कि cos 90 माइनस थीटा जो है दैट इज इक्वल टू साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा जो है ये किसके बराबर होता है, cos थीटा के बराबर होता है। शमशेर अली, जैन अली, आपको समझ आई? आफाक, यस सर। आज के लिए इतना ही। जितना समय आप लोगों को पिक्चर भेजता हूं आप लोगों ने इस डायग्राम को भी गौर से देखना है, इसको दोबारा बनाना है, ठीक है? और जितना मैंने लिखवाया है इतना आप लोगों ने लिखना है। ये रफ वाली बातें आपने अलग रफ में लिखनी है, इससे इधर इधर डायग्राम के नीचे और राइट साइड ये सारा रफ है, यहीं से हम इंशाल्लाह कल आगे पढ़ेंगे, ठीक है? थोड़ी सी कोशिश करके आना है आप। सर ओके सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।